हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। यहाँ पे $1024 का यहाँ पे हमको लॉस हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर, बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आपने इतना बड़ा लॉस क्यों लिया, आपने यहाँ पे क्वांटिटी कम क्यों नहीं ली, या फिर जनरली आप इतना बड़ा एसएल नहीं लेते, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, क्या आपका जो ट्रेड है आपने ज्यादा रिस्क ले लिया, क्या ये लालच था, क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा मैथ्स बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग सिंपली देख रहे होंगे इस स्क्रीनशॉट में ही कि भाई उससे पहले के ही ट्रेड में हमारा $624 के करीब का प्रॉफिट था, नंबर वन रीजन। दूसरा, मेरा रिस्क पर डे या फिर रिस्क पर ट्रेड कितना होता है, $250 से $300 के बीच में होता है, कभी कभी 325 तक भी जाता है। तो 250 से $350 अप्रोक्सीमेटली ये रेंज है एसएल की, ये रेंज है रिस्क लेने की। तो मैंने क्या किया इस ट्रेड में, मैंने एक्स्ट्रा में क्या रिस्क लिया। सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ट्रेड का प्रॉफिट और मेरा जो रिस्क पर डे है उसको इसमें रिस्क किया है। वो क्यों किया है, रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिस्क पर डे क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया 250 से 300 के बीच में जैसे मुझे ट्रेड फेवरेबल लगता है उतना मैं लेता ही हूँ, ठीक है। जनरली 250 या 350 इसके बीच में ही मेरा एसएल रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड आता है। तो मैंने इसमें $1000 यानी कि 3 गुना ऑलमोस्ट क्यों एसएल लिया, उसका रीजन ये है क्योंकि ये है एक स्विंग ट्रेड, ठीक है। आप लोग फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो, आपको देख रहा होगा कि मैंने वहां पे भी ये ट्रेड अपडेट किया था। ये एक स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड में क्या करना होता है, स्विंग ट्रेड में मिनिमम 3 4 5 6 दिन होल्ड करना पड़ता है। कौन कौन एग्री करता है, मैं तो इससे एग्री करता हूँ, राइट। अब 3 4 5 दिन जब होल्ड इसको करना पड़ता है तो पैरेलली क्या हमको और भी ट्रेड लेने पड़ते हैं, नहीं, फिर तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। आपको पता है एट ए टाइम में एक ही ट्रेड लेता हूँ, या तो गोल्ड में, या तो अब मेरे को स्विंग ट्रेड मिल गया था, वीकेंड भी था। मैंने ये ट्रेड कब लिया था, ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 5 तारीख की रात को लिया था, राइट। 5 तारीख या शायद 6 तारीख को। तो 2 दिन हो चुके हैं इसको मेरे को होल्ड करते हुए, और बीच में मैंने पैरेलली कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि क्लोज्ड पोजीशंस में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले 600 $650 का प्रॉफिट था, यहाँ पे अभी $1000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब 2 3 दिन इसमें होल्ड करना पड़ता है स्विंग ट्रेड में। तो गणित कैसे लगता है, गणित इसमें ऐसे लगता है कि 2 3 दिन का रिस्क अपन एक साथ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। क्यों, ऐसा समझने का कि 2 3 दिन कंटिन्यू ऐसे लेट हो गया, नंबर वन पॉइंट। दूसरा, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना था, आप लोग अगर यहाँ पे ये देखोगे रिवॉर्ड तो इसमें बहुत सारा है, राइट। तो रिवॉर्ड इसमें बहुत सारा होने की वजह से रिस्क भी उतना ही है। अब रिवॉर्ड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे $3000 के करीब मेरा यहाँ पे जो रिवॉर्ड लेने का ये था या फिर टारगेट था वो था। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो $600 तक तो ये मेरे को यहीं पे बता रहा था, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया उसके बाद मेरे को $600 तक का प्रॉफिट बता भी रहा था, और ये चीज भी मैंने ग्रुप में अपडेट कर रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो $600 बताने के बाद मैंने एक चीज बोली थी कि जो स्कैल्पर लोग हैं, क्योंकि देखो ट्रेड देते ही प्रॉफिट में गया, और भले ही आपने वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया था, लेकिन हो सकता है आप इतना प्रॉफिट 2 दिन का हो, आपका 1 दिन का हो, या फिर आपका कुछ ज्यादा टाइम का ये प्रॉफिट है और वो आपको कम टाइम में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको बुक कर सकते हो, राइट। तो ट्रेड लेते ही फेवर में गया, मेरे को खुद को $600 तक का प्रॉफिट बताया, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है, क्योंकि लेंगे तो बड़ा ही टारगेट लेंगे, ये छोटे मोटे टारगेट में हम लोग निकलेंगे नहीं। अगर मुझे लेना ही होता तो मैं ये $600 लेके इजीली निकल जाता, और रिस्क रिवॉर्ड फिर मैच नहीं करता। अब आप रिस्क रिवॉर्ड असलियत में मैच कैसे करता है, कौन सा करता है, वो समझ लो, और इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड कौन सा मैच करता है कि जितना मैंने एसएल लिया है इनिशियली, समझ रहे हो, इसको ट्रेल करने के बाद का रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है। जो इनिशियली फर्स्ट टाइम मैंने एसएल यहाँ पे लगाया उसके 3 गुना अगर मैं लेता हूँ उसी ट्रेड में तो वो मैच होगा। रिस्क लेने को मैं कितना तैयार था, $1000, और अगर मैं $600 का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो ये रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव में जा रही है, आपको समझना पड़ेगा, राइट। इसीलिए रूल्स आर रूल्स। आई होप आपको समझ गया कि इस टाइप का लॉस मैंने क्यों लिया। दूसरा, आपको ये भी समझ गया होगा कि बैक टू बैक प्रॉफिट के बाद एक आधा लॉस आता भी है, आना भी चाहिए, सो दैट आदमी भी ग्राउंडेड रहता है, थोड़ा हम्बल रहता है, और उसको भी पता होता है कि हाँ भाई एसएल भी हिट होते हैं, इसलिए वो अगली बार से क्या करता है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही लेने की कोशिश करेगा, वो बीच में नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो अब मेरा मान लो यहाँ पे $1000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मैं अगले ट्रेड में 100 200 300 लेके निकल जाऊंगा, नहीं, मैं खुद मिनिमम 1000 तक इसको होल्ड करूंगा, अगले ट्रेड में प्रॉफिट जो है रिकवर हो जाएगा।
इस तरीके से आप लोगों को भी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, अब जरा इसका लॉजिक समझते, इस ट्रेड का लॉजिक कि ये ट्रेड को मैंने क्यों लिया। हमेशा की तरह जो अपना लॉजिक यहाँ पे वो है लिक्विडिटी ग्रैब एंड ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्या था, सपोर्ट था, ये क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, समझ रहे हो। जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे हॉल्ट करेगा फिर ब्रेक करेगा तो ठीक है, ज्यादा कंटिन्यू हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर बायर्स को भी इनवाइट कर दिया है, बायर्स के नीचे एसएल भी होंगे एंड फिर मार्केट कंटिन्यू जा सकता था। ये होता है नीचे जाने का बिहेवियर। लेकिन जब ऑलरेडी प्रीवियस 2 बार इसने सपोर्ट लिया और उसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने डायरेक्टली, तो मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्वियसली लिक्विडिटी ग्रैब आएगा। ये था नंबर 1 रीजन कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाएगा। दूसरा, मैंने एंट्री कहाँ पे ली, क्या मैंने इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री ली, नहीं, मैंने एंट्री तब ली जब मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करके फिर से लोअर लो ट्रैप भी बना दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, समझ रहे हो। तो एंट्री भी मेरी अच्छे पॉइंट पे रही थी एंड अगर मार्केट ऊपर जाता तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होती। आप लोगों को लग रहा होगा कि एसएल हिट होने के बाद भी मैं यही रूल क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे अगर करता तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता और डायरेक्ट गया तो इसको ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर नहीं गया एग्जैक्टली। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो सेटअप है ना, ये डराने वाला होगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा ना स्केरिंग होगा, ये आप लोगों के लिए ना थोड़ा शॉकिंग होगा, या फिर आप बोल सकते हो चिंता करने वाला विषय होगा। लेकिन जो रेगुलरली इन सेटअप्स पे ट्रेड करता है, जो भी अपने वाईटीवी मेंबर्स है, आप लोग अगर रेगुलरली अपने सेटअप्स पे ट्रेड करते हो तो आप लोग वाईटीवी कंसेप्ट कि कितनी एक्यूरेसी है एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े बाकी कमेंट्स पढ़ के और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ, जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको वाईटीवी कंसेप्ट्स पे कितना ट्रस्ट है। तो कहने का मतलब है जो नए लोग हैं उनको तो लग रहा हो नहीं यार ये कंसेप्ट ऐसा है वैसा है, तो जो लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उनके कमेंट्स आप लोग नीचे पढ़ लेना, मैं खुद अपना कमेंट पिन कर दूंगा और यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। तो वाईटीवी कंसेप्ट्स हैज दिस एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी है आप लोग टाइप करके कमेंट में बता दो। तो प्रोबेबिलिटी वाइज 10 में से 6 से 7 बार हमारे ही कंसेप्ट काम करते हैं, इसीलिए बाकी के 2-3 बार हम एसएल देने के लिए रेडी होते हैं, एसएल से डरते भी नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने ही लॉजिक अपने ही रूल्स पे कंफर्म हो और अपने ही रूल्स पे स्टिक हो कि हाँ यार ये सेटअप था इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो क्या मैंने कोई गलती करी है, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये ट्रेड लेके गलती करी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ ये ट्रेड नहीं चलेगा, अगर मेरे को पता होता कि कौन सा ट्रेड पहले से ही चलने वाला है कौन सा ट्रेड नहीं चलने वाला है तो मैं सिर्फ विनिंग ट्रेड ही लेता ना यार। समझो, आप सोचने वाली बात है ना। अगर किसी को भी पूरी दुनिया में पता होता कि सिर्फ यही ट्रेड चलने वाला है ये ट्रेड नहीं चलने वाला तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ विनिंग ट्रेड ही लेगा। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग की रियलिटी है कि किसी को पता नहीं है कि कौन सा ट्रेड चलेगा। किसको क्या पता है जिसके ट्रेड चलते हैं जो प्रॉफिटेबल है उसको ये पता है कि उसके कंसेप्ट कितनी बार चलते हैं, उसके सेटअप्स कितनी बार चलते हैं, उसके लॉजिक्स कितनी बार चलते हैं, उसकी ट्रैप ट्रेडिंग उसके जो भी रूल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स इट। इसीलिए मैं बोलता हूँ सेम स्ट्रैटेजी सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम सेटअप, इन 3 चीजों पे फोकस करो। सेम स्ट्रैटेजी सेम इंस्ट्रूमेंट सेम सेटअप सेम लॉजिक सेम साइकोलॉजी, सब कुछ सेम होना चाहिए। और फिर जैसे ही सेटअप दिखता है ट्रेड ले लो, सेटअप दिखता है ट्रेड ले लो, सेटअप दिखता है ट्रेड ले लो। हो सकता है ऐसे लिटो, हो सकता है ऐसे लिटो, दोनों एसएल को कवर कर देगा तीसरा ट्रेड। फिर एक बार और एक बार टारगेट हिट हो गया, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। फिर एक बार ऐसे लिट हो गया, थोड़ा नीचे आ गए। तो आपका जो ग्राफ है इस तरीके से चलना चाहिए, लॉसेस भी होंगे ऊपर जाओगे, फिर लॉसेस भी होंगे ऊपर जाओगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि ट्रेडिंग असलियत में कैसे काम करती है। लॉस इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि भाई लॉस लेने के बावजूद अभी तुरंत अपन अगले 2-3 ट्रेड में इससे ट्रिपल कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे, बने रहो, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मेरे पर्सनल ट्रेड्स में उसमें डालता रहता हूँ। ग्रुप कंप्लीटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से अकाउंट ओपन करके आप लोग 2 ट्रेड लेने के बाद व्हाट्सएप कर दो, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। आपको लाइव ट्रेडिंग कोर्स भी फ्री में मिलेगा, आपको स्ट्रैटेजी भी फ्री में मिलेगी, आपको नोट्स बैक टेस्टेड चार्ट सारा डेटा, ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग जो मैं फ्री में दे रहा हूँ कोई 10 लाख रुपए लेकर भी आपको नहीं दे सकता, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। तो जो फ्री कंटेंट है उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। फ्री टेलीग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू।